तो दोस्तों स्कूटी योजना 2021-22 कालीबाई स्कूटी और देव नारायण स्कूटी योजना कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं का फाइनल रिजल्ट वो आ गया है, यानी फाइनल मेरिट लिस्ट वो जारी हो चुकी है। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना रिजल्ट कहां से और कैसे दे सकते हैं, या फिर फाइनल मेरिट लिस्ट है वो कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ जिन बालिकाओं का फाइनल मेरिट लिस्ट में नंबर आ गया है, अब उन्हें आगे क्या करना पड़ेगा, आगे की क्या प्रोसेस है, यानी आगे आपको किस तरह से स्कूटी मिलने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगा। और इसी के साथ इस बार क्या मेरिट रखी गई है वो जानकारी भी आपको बताऊंगा। अगर आपको जानना है तो वीडियो के साथ वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरजी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा, और माफी इसलिए चाहूंगा, देखिए इस स्कूटी योजना के रिजल्ट को लेके कल हमारे द्वारा एक वीडियो अपलोड किया गया था, और उस वीडियो में मेरे द्वारा आपको सरासर गलत जानकारी है वो दी गई थी। हालांकि वो जानकारी आपको जाने अनजाने में दी थी। जब वीडियो अपलोड किया तो काफी सारे साथियों ने मुझे इंस्टा पे डीएम किया, मैसेज किया कि राजगुरु जी, जब मेरिट लिस्ट में हम अपना नंबर देखते हैं या अपना नाम देखते हैं वो तो हमें मिलता ही नहीं। जब ज्यादा कमेंट मेरे पास आने लग गए तो यार मैं खुद सोचने लग गया कि यार मैंने तो कोई वीडियो में गलती तो नहीं कर दी है। और फिर भैया मैंने एनालाइज किया और फिर मैंने पाया, वो हरियाणी भाषा में बोलते हैं कि चाड़ा पाड़ दिया भैया उस वीडियो में मैंने तो, क्योंकि जानकारी मैंने आपको गलत दे दी। अब जिन साथियों को असुविधा हुई है, समस्या हुई है, उनसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। सॉरी यारो, गलती हो गई। अब ये गलती क्या है वो आप समझ लीजिएगा, वरना आपके दिमाग में भी थोड़ा इधर उधर वो चलने लग जाएगा। फिर आगे आपको रिजल्ट के बारे में बताऊंगा, दो चार खास बातें वो बताऊंगा। देखिए दोस्तों, उस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी कि फिलहाल ये जो रिजल्ट आया है स्कूटी वाला, जिन बालिकाओं ने वर्ष 2022 में 10वीं या 12वीं पास की, उनका ये रिजल्ट है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया है। उनका रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। फिलहाल ये जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट उन बालिकाओं का आया है जिन्होंने वर्ष 2021 में, फिर से गौर से सुन लीजिएगा, इस बार गलती नहीं करने वाला हूं, वर्ष 2021 में कक्षा 10वीं या फिर कक्षा 12वीं पास की थी और जिन्होंने स्कूटी के लिए आवेदन किया था, उनका यहां पे ये फाइनल रिजल्ट आया है। इससे पहले अक्टूबर 2022 में प्रोविजनल जो मेरिट लिस्ट है वो जारी की गई थी। अब यहां पे फाइनल लिस्ट है वो आ गई है, तो यहां पे आप संशोधन कर लीजिएगा। और जो बालिकाएं वर्ष 2022 में ये जो 10वीं और 12वीं पास की है, उनका रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप अपने कंफ्यूज को मिटा लीजिएगा और मुझे माफी वो दे दीजिएगा। अब आपको यहां पे एक बात और बताता हूं, आखिरकार ये गलती मेरे से कैसे हुई, मैं कैसे चूक गया। तो देखिए, गलती तो जाने अनजाने में से हुई है, जल्दबाजी में ऐसा हुआ। क्यों हुआ है, यहां पे देखिए ये जो सेशन दे रखा है, इस सेशन को लेके थोड़ी सी गड़बड़ी होगी। इस पे मैंने थोड़ा सा मेरा दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि यहां पे देखिए जो मेरिट लिस्ट जारी की गई है उसमें एक शब्द लिखा हुआ है, वित्तीय वर्ष 2021-22। अब ये जो वित्तीय वर्ष वाला जो शब्द है ना भैया, इस पर मैंने ज्यादा गौर नहीं किया, और ये वित्तीय वर्ष को मैंने भैया यहाँ पे सेशन समझ लिया, सत्र समझ लिया। हालांकि वित्तीय वर्ष और सेशन में थोड़ा सा अंतर होता है। अंतर यह है कि देखिए, मैंने बताया आपको कि जिन बालिकाओं ने वर्ष 2021 में कक्षा 10वीं और 12वीं पास की, उनका रिजल्ट है। अब उनका मतलब यह है कि यहाँ पे जिन्होंने वर्ष 2021 में एग्जाम पास की, उनका जो सेशन था, सत्र था, वो था 20-21 वाला। अब देखिए, जब भी कोई सेशन होता है एग्जाम के लिए, जो बालक बालिकाओं की एग्जाम होती है, जिस सेशन में होती है, जैसे सेशन 2021-22 की बात करें, तो यहाँ पे 21-22 में लास्ट वर्ष कौन सा है, 22, तो एग्जाम का वर्ष है वो भी 22 होता है। तो ऐसे में मैंने वित्तीय वर्ष को सेशन समझ लिया, सत्र समझ लिया 21-22, और 21-22 को समझते हुए मैंने परीक्षा वर्ष 22 समझ लिया, और ये समझते हुए आपको जानकारी दे दी जो कि गलत थी। तो भैया, अगर आपको असुविधा हुई है, फिर से राजगुरु जी आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहता है, और भैया कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपने मुझे माफ किया या नहीं किया। हालांकि पहली बार मेरे से इतनी बड़ी गलती हुई है,
अब तक मैंने इतनी बड़ी गलती नहीं की। हाँ, वर्ड में और डेट को लेके थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है, लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं की, जाने अनजाने में हो गई यार। आखिरकार मैं भी तो इंसान हूं। लेकिन जिन जिन साथियों ने मुझे मैसेज किया उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि भैया आपने मेरी आंखें खोल दी, और दोबारा कोशिश करेंगे कि इस प्रकार की गलती को कतई नहीं दोहराएं। काफी टेंशन में होगा क्योंकि दिन में तो मुझे थोड़ा सा मैं दूसरे मेरे पर्सनल कार्यों में व्यस्त रहता हूं, वीडियो शाम को अपलोड करते हैं, रात को अपलोड करते हैं, टाइम नहीं मिलता है। जब आपके कमेंट पढ़ते हैं तब जाके कुछ जानकारी हासिल होती है कि भी क्या गड़बड़ सड़बड़ वो कर दी है ना। तो खैर कोई बात नहीं, जाने अनजाने में ऐसी गलती होगी, माफी चाहता हूं। चलिए अब यहां पे बात कर लेते हैं, फिलहाल ये जो रिजल्ट आया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आगे आपको बताऊंगा किस तरह से आपको ये मेरिट लिस्ट है वो डाउनलोड करनी है। सबसे पहले मेरिट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहां पे देखिए, कॉलेज आयुक्तालय जयपुर के द्वारा 9 मार्च 2023 को यहां पे फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जारी की गई। हालांकि ये जानकारी मुझे पुनः इस वीडियो में है वो बतानी पड़ रही है, क्योंकि वो पहले वाली वीडियो तो मैंने पब्लिक है उससे हटा दिया है, वीडियो को डिलीट कर दिया है चैनल से। तो ऐसे में पूरी जानकारी पुनः मुझे देनी पड़ रही। हो सकता है कि कुछ नए नए साथी हैं वो शायद वीडियो देख के आए होंगे, तो जानकारी तो मुझे पुनः देनी है। तो यहाँ पे देखिए, बात करते हैं मेरिट लिस्ट की जो 9 मार्च 2023 की, कि कितनी मेरिट है वो यहाँ पे कॉलेज आयुक्तालय जयपुर के द्वारा रखी गई। लेकिन मेरिट के बारे में बताने से पहले आपको एक बात है वो बताना चाहूंगा। देखिए, जिन बालिकाओं का मेरिट लिस्ट में नंबर आ जाता है, तो यहां पे अगर आपके नाम में, आपके माता पिता के नाम में अगर किसी प्रकार की कोई गलती रहती है या फिर आपकी और भी कोई शिकायत है, तो 20 मार्च 2023 से पहले, 20 मार्च 2023 से पहले आप अपनी आपत्तियां या शिकायत वो दर्ज करवा सकते हैं। और आपत्ति दर्ज करवाने के लिए आपको संबंधित जो कॉलेज है उस कॉलेज से आपको संपर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे एक प्रशिष्ट है वो दे रखी है, एक फॉर्म सा दे रखा है मेरिट लिस्ट के अंदर, वो भरकर आपको प्राचार्य महोदय को देना पड़ेगा। फिर वो नोडल को देंगे, नोडल वाले हैं यहाँ पे कॉलेज आयुक्तालय को आपकी जो शिकायत है वो पहुंचा देंगे। क्योंकि मेरिट लिस्ट में हो सकता है कि शायद आपका नाम नहीं आया हो या फिर नाम वगैरह वगैरह में किसी प्रकार की गलती हुई, तो शिकायत भी आप कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे मेरिट की, कि आखिरकार कॉलेज आयुक्तालय के द्वारा कितनी यहाँ पे मेरिट है वो रखी गई। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैं स्पष्ट रूप से तो आपको यहाँ पे जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट के द्वारा स्पष्ट रूप से मेरिट के लिए कोई अलग से कोई दस्तावेज उन्होंने या आदेश है या नोटिफिकेशन तो नहीं प्रस्तुत किया है। लेकिन जो मेरिट लिस्ट यहाँ पे निकाली गई है, तो यहाँ पे देखिए तकरीबन जो 12वीं क्लास वाली जो बालिकाएं हैं, ऑल कैटेगरी की हैं, सभी की निकाल दी यहाँ पे, चाहे वो कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना हो या फिर देवनारायण स्कूटी योजना हो, कक्षा 10वीं के लिए भी और कक्षा 12वीं के लिए भी। तो यहाँ पे 12वीं वाली जो लिस्ट जारी की गई ना, उसमें तकरीबन 1186 पेज। अब यार 1186 पेज को पढ़ना इतना आसान थोड़ी होता है, लेकिन हमने मोटा मोटा उसका एनालाइज यहाँ पे किया, और 10वीं वालों के तकरीबन 1000 के लगभग यहाँ पे पेज है। तो यहाँ पे जब एनालाइज किया तो देखने में मुझे मिला कि मिनिमम जो यहाँ पे जो मेरिट रखी गई है वो 72% है वो रखी गई, और मैक्सिमम जो मेरिट यहाँ पे रखी गई वो 99% है वो रखी गई। लेकिन अब ये जो मेरिट है ऑल ओवर राजस्थान की नहीं, यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग मेरिट है वो निकाली जाती है, और कैटेगरी वाइज है वो भी अलग अलग यहाँ पे मेरिट निकाली जाती है। सब्जेक्ट वाइज भी, जैसे आर्ट्स आ गया, ठीक है ना, इधर मान लीजिए साइंस आ गया, जो फैकल्टी होते हैं इनके अनुसार भी यहाँ पे अलग अलग जो मेरिट है वो निकाली गई। तो ऐसे में इस पर जानकारी तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन एक अनुमान है, आप लगा सकते हो, या मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। इस हिसाब से आप 72 ऊपर वाली जो % वाली जो बालिकाएं हैं उस मेरिट लिस्ट में आप अपना नाम देख लीजिएगा। अगर आपका नाम आया है तो आपको ये स्कूटी वो मिलेगी। चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आप अपने ये जो मेरिट लिस्ट है या रिजल्ट कहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों आपके पास यहां पे 2 तरीके हैं। पहला तरीका है, या तो आप कॉलेज आयुक्तालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से ये जो रिजल्ट है या जो मेरिट लिस्ट है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन वहां पे आपको थोड़ी सी समस्या आ सकती है, थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट लिंक आपको नहीं मिलने वाला। लेकिन आपकी सुविधा के लिए हमने हमारी वेबसाइट पे है ये जो मेरिट लिस्ट है वो अपलोड कर दी गई, और उसका जो डायरेक्ट लिंक है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। केवल 2 क्लिक के अंदर है, आप हमारी वेबसाइट से मेरिट लिस्ट है वो डाउनलोड कर सकते हो। करना क्या है आपको, कि आपको सीधा यहां पे देखिए गूगल पे जाके अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है www.rajgurji.com। जैसे आप वेबसाइट को सर्च करोगे तो सबसे ऊपर अपनी वेबसाइट आ जाएगी, आपको क्लिक करना है। उसके बाद होम पेज के ऊपर, होम पेज पर जाने के बाद यहां पे आपको ऑल स्कॉलरशिप का एक मेनू है, लिंक दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक करना है। फिर से एक नया पेज ओपन होगा, और इस नए पेज के अंदर सबसे लास्ट के अंदर यहां पे कॉलेज स्कॉलरशिप का एक सेक्शन आपको दिखाई देगा। बस इसी सेक्शन के अंदर आपको सभी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपको यहां पे देखने को वो मिल जाएंगे। क्लिक कीजिएगा और डाउनलोड है वो कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से तो आप अपनी ये मेरिट लिस्ट है वो डाउनलोड कर सकते हो। चलिए
अब आपको यहां पे बताता हूं कि आप अपना नाम है वो कैसे ढूंढोगे, क्योंकि भैया इस पीडीएफ फाइल के अंदर, इस मेरिट लिस्ट के अंदर 1186 के लगभग पेज हैं। तो भैया यहां पे आपको नाम ढूंढना इतना आसान नहीं है, काफी आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। एक सीधा तरीका मैं आपको बताता हूं, और सीधा तरीका ये कि देखिए जब आप पीडीएफ फाइल ओपन करोगे ना, तो यहां पे देखिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के नाम है वो दे रखे हैं, क्योंकि यहां पे अलग अलग कॉलम बना रखे हैं। यहां पे एक डिस्ट्रिक्ट का कॉलम भी आपको देखने को मिलेगा। अब आप जिस डिस्ट्रिक्ट से, उस डिस्ट्रिक्ट को आप यहां पे सर्च कीजिएगा, अपने जिले का नाम आप ढूंढिएगा, और अपने जिले के अंदर जो भी आपकी कॉलेज है उस कॉलेज का नाम ढूंढिएगा, अपना नाम ढूंढिएगा। बस सीधा साधा तरीका यही है। अब ऐसे नहीं कि ऊपर नीचे आप जाओगे ना तो आपको यहां पे कुछ अटपटा सा लगेगा, और हो सकता है कि शायद परेशान होके उस पीडीएफ फाइल को है वो छोड़ दो कि यार इतने नाम में कैसे ढूंढूंगा। तो अपने जिले वाइज है अपना नाम ढूंढिएगा, सर्च कर लीजिएगा, वहां पे सर्च बार भी होती है, अपना नाम लिखिएगा, टाइप कीजिएगा, सर्च से भी आप आसानी से वो ढूंढ सकते हैं। तो इस तरह से तो आप अपना जो रिजल्ट है वो देख सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि जिन बालिकाओं का मेरिट लिस्ट में नंबर आ गया है, अब उन्हें ये जो स्कूटी वो कैसे मिलेगी। तो सबसे पहले जिन बालिकाओं का मेरिट लिस्ट में नंबर आया है, तो इस राजगुरु जी की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और जब ये स्कूटी आपके पास आ जाए ना तो मेरे को है वो भेज देना, ठीक है ना, क्योंकि मैं भी घूम लूंगा, आपको तो फ्री में मिली है ना। चलिए कोई बात नहीं, मजाक कर रहा था। तो देखिए आगे आपको क्या करना है, आगे आपको कुछ नहीं करना है, नो टेंशन है, आपको अपनी पढ़ाई है वो जारी करनी। अब सारा का सारा काम बचा है वो डिपार्टमेंट का बचा है। देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज इन स्कूटियों का वितरण होना है, ठीक है ना। अब ये वितरण के कोई निश्चित समय नहीं है कि ये एक ही दिन होगा, यहां पे सरकार के द्वारा इसकी डेट है वो जारी की जाएगी, और जिले वाइज है इन स्कूटियों को वितरित है वो किया जाएगा। तो यहां पे देखिए जिला वाइज जो नोडल केंद्र बनाया गया है वो आपको अपने आप सूचित कर देगा, या तो कॉलेज के माध्यम से आपको सूचित करवा देगा, या फिर फोन कॉल के माध्यम से आपको सूचित कर देगा कि भैया आपके नाम की स्कूटी है, इस दिन हमने ये प्रोग्राम रखा है, आप आ जाइएगा, अपने डॉक्यूमेंट लेके आ जाएगा और हम आपको स्कूटी वो दे देंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब मैं आपको निश्चित तो नहीं बता सकता कि ये 10 दिन में होगा, 15 दिन में होगा, 1 महीने में होगा, क्योंकि भैया सरकार का काम है, और फाइनल लिस्ट जारी करते करते भैया काफी टाइम यहाँ पे लग गया है। आप देख लो, सेशन 2021-22 की बात है, वर्ष 2021 के 22 है और 23 चल रहा है, तकरीबन 2 साल होने को है। तो बस इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे इसके बारे में कोई नया अपडेट आएगा तो आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको इसके अपडेट के बारे में जरूर जानकारी दूंगा, और जो भी हमारे अदर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, उनके माध्यम से भी आपको इस प्रकार की जानकारी है मैं देने वाला हूं। अगर आप चाहते हो तो दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको भी आप फॉलो कर सकते हो। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।